नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरह बकरा। कुल कह दीजिए। लफ्ज़ी तर्जुमा। कुल कह दीजिए, इन अगर कानत है लाकुम तुम्हारे लिए दारुल आखिरत आखिरत का घर यानी जन्नत इंदल्लाहि अल्लाह के पास खालिसतन ख़ास मिन दूनिन नासी और लोगों के अलावा फ़तमन्नावुल मौता तो तमन्ना करो तुम मौत की, इन अगर कौन तुम हो सादिकीन सच्चे। वलन और हरगिज़ नहीं या तमन्नाहु वो तमन्ना करेंगे कभी अबदन कभी भी बिमा सबब इसके क़द्दमत जो आगे भेजा ऐदीहिम उनके हाथों ने वल्लाहु अल्लाह अलीमुन जानने वाला है बिज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों को। फरमाया कह दीजिए अगर आखिरत का घर अल्लाह के यहाँ सब लोगों को छोड़कर ख़ास तुम्हारे ही लिए है तो मौत की आरज़ू करो। यहूदियों को कहा जा रहा है। और अगर तुम सच्चे हो और वो हरगिज़ इसकी आरज़ू कभी नहीं करेंगे इसकी वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजा और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानने वाला है। यहूदी दावा करते थे कि जन्नत सिर्फ़ इनके लिए है, दूसरे लोग इसमें दाखिल नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला ने इनसे कहा अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो ताकि तुम जल्द अज जल्द दुनिया की परेशानियों से निजात पाकर जन्नत की राहतों को पा लो। इरशाद फरमाया सूरह बकरा में, और उन्होंने कहा जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे मगर जो यहूदी होंगे या नसारा। ये हमने पीछे आयत पढ़ी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ये इनके झूठे गुमान हैं, ये इनकी आरज़ुएँ हैं। सूरह जुमा में फरमाया और कह दीजिए ए लोगो जो यहूदी बन गए हो, अगर तुमने गुमान कर रखा है कि बेशक तुम ही अल्लाह के दोस्त हो दूसरे लोगों के सिवा तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। और वो कभी इसकी तमन्ना नहीं करेंगे इस वजह से जिनके हाथों ने आगे भेजा। अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानने वाला है। कह दीजिए बिलाशुबा वो मौत जिससे तुम भागते हो सो यकीनन वो तुमसे मिलने वाली है, फिर तुम हर पोशीदा और ज़ाहिर चीज़ को जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे। वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम किया करते थे। ये बनी इसराइल को कहा जा रहा है। और अगर हम इसको अपने ऊपर ले लें तो ये इसी तरह ही हम पर भी ये इसी तरह ही उतरती हैं पूरी कि हमें भी मालूम होना चाहिए कि हमारे हाथों ने आगे क्या भेजा, क्योंकि हर इंसान अपने बारे में बेहतर फ़ैसला कर सकता है। उसको पता है कि उसने क्या भेजा आगे और क्या पीछे छोड़ा, क्योंकि जो आगे भेजा यानी जो अमाल कर लिए और वो आगे चले गए, और पीछे छोड़ा कि जैसी हम अपनी आदत अपनी अच्छी या बुरी बातें पीछे छोड़ रहे हैं और हमें देखकर लोग जो अपना रहे हैं तो वो हम पीछे छोड़ने वाले हैं। और अपनी ख़ास तौर पर औलाद की शक्ल में हम पीछे छोड़ कर जाएंगे अपने अमाल कि हमने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की, क्या उनको एक अच्छा मुसलमान बनाया या नहीं, कोशिश की, क्योंकि अल्लाह ताला कोशिशों को ही देखेगा। तो जब इंसान को ये पता हो कि मैंने आगे क्या भेजा, जैसे बनी इसराइल के बारे में हम इतनी आयत पढ़ आए हैं और पढ़ते रहेंगे आगे चलकर भी, तो उनको पता था कि हम क्या करके आए हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा जो कुछ तुम किया करते थे, जो कुछ हम कर रहे हैं अल्लाह ताला वो बताएंगे, क्योंकि सब कुछ नामाए माल में दर्ज हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं तुम्हारे मुँह से कोई कलमा निकलता मगर उसको लिखने के लिए फ़रिश्ते तैयार होते हैं। हमारे मुँह से जो जो लफ्ज़ निकल रहे हैं वो लिखे जा रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं गिन गिन कर लिख रहा हूँ, तुम्हारी नेकियाँ भी और तुम्हारे गुनाह भी। और जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें बताऊँगा और नामाए माल खोल के इंसान के सामने रख दिया जाएगा। इस्तग़फ़ार। तो वो एक ऐसा दिन आने वाला है कि जो काम हमने चोरी किए ऐलानिया किए, क्योंकि वो पोशीदा और ज़ाहिर चीज़ को जानने वाले और उसी की तरफ लौटाए जाना है। तो जब भी ये आयत आती है तो दिल में खौफ आता है। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको अपने
اچھے اور نیک کاموں کی طرف جو ہے وہ راغب فرما اور ہماری مدد فرما۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ بھلا موت کی تمنا کیسے کر سکتے تھے، وہ تو طویل عمر کی حد درجہ خواہش رکھتے تھے، کیونکہ موت کے بعد انہیں اپنے برے انجام کا پتہ تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ جتنے دن ہو سکے موت ان سے ٹلی رہے تاکہ وہ عذاب سے بچے رہیں، کیونکہ جیسے ہی کوئی اللہ کا کوئی نافرمان وہ جانتا ہے میں نے کیا کیا اور آگے کیا